Welcome everybody on our new YouTube channel Target PMT Point. स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर में देखा था, हमने बेसिक ऑर्गेनिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स। उनमें से ही एक था हमारा होमोलोगस सीरीज़। अगर हम बात करें होमोलोगस सीरीज़ की, तो वो सीरीज़ थी जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स द्वारा बनाई जाती है और जिसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि लगातार मेंबर्स के बीच में CH2 या 14 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होता है। तो हम जैसे अगर बात करें, एक होमोलोगस सीरीज हमारी हुई एल्केन, एक हुई एल्कीन और एक हुई एल्काइन। ये तीनों होमोलोगस सीरीज हैं, अपनी अलग अलग एक श्रेणी बनाती हैं। अगर मैं बात करूं एल्केन, तो इसका जनरल फॉर्मूला यानी कि सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2। तो यानी कि अगर ऐसी एक सिंपल सीरीज दी जाए जिनके जनरल फॉर्मूले हमसे पूछे जाएं तो हम बता सकते हैं, क्योंकि ये तो हम 10th क्लास में भी थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो ये बताना आसान है। बट अगर हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। तो कैसे हम किसी भी होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला निकालें, इसके लिए हमें एक दो बेसिक चीज़ें और पता होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि असंतृप्तता की मात्रा। देखो यहाँ एक टर्म आई है अनसैचुरेशन, इसको हम अच्छे से डील करेंगे कि भाई अनसैचुरेशन यानी कि असंतृप्तता क्या होती है। अगर मैं बात करूं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड कंपाउंड। यानी कि मान लीजिए मैंने आपको एक ऐसा यौगिक दिया जो पूर्णतः संतृप्त था, तो उसमें असंतृप्तता 0 होगी। ऐसे ही एक ऐसा संतृप्त यौगिक दिया, उसमें एक बॉन्ड या कह सकते हैं 10% के करीब असंतृप्तता है, तो उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 10%। तो यानी कि ये मेजर करता है, मापता है कि किसी संतृप्त यौगिक में, किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में अनसैचुरेशन यानी कि असंतृप्तता की क्वांटिटी, मात्रा, अमाउंट कितना है। तो अब पहले देखते हैं कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एल्केन जिसमें सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं, यानी कि दोज कंपाउंड्स हैविंग ऑल सिंगल बॉन्ड, या वो स्ट्रक्चर क्या हो, ओपन चेन। क्योंकि अगर कोई स्ट्रक्चर क्लोज चेन यानी कि चक्रीय संरचना में यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो वो भी अनसैचुरेटेड असंतृप्त होगा। तो यानी कि कंपाउंड विच इज ओपन चेन यानी कि खुली श्रृंखला वाला यौगिक, या उसके अंदर सभी बॉन्ड क्या हो, सिंगल बॉन्ड यानी कि हमारे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो वो यौगिक होंगे हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। जैसे कि कंपाउंड्स हैविंग क्लोज चेन, या तो क्लोज चेन हो या मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड क्या हो सकते हैं हमारे, डबल बॉन्ड या फिर हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि एल्कीन, एल्काइन। और मे हैव बोथ, ऐसा भी हो सकता है स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे कि ये साइकिल है और इससे जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो यानी कि या तो स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है। तो एक कंपाउंड सैचुरेटेड है, उसमें कितना परसेंटेज अनसैचुरेशन है यानी कि असंतृप्तता है, उसे हम नापते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि असंतृप्तता की मात्रा से। अब इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है जो मोस्टली सभी यौगिक पे लगता है, बट क्वेश्चन में हमें टाइम का मैनेजमेंट करना होगा। उसके लिए हम आगे जाके एक ट्रिक देखेंगे जिससे हम डायरेक्टली देख के मॉलिक्यूल को निकाल सके। ये ट्रिक भी बहुत काम आएगी। उसके साथ साथ ये फॉर्मूला भी अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर यानी कि हमें जो केमिकल फॉर्मूला यानी कि कंपाउंड का सूत्र जो दिया है, अगर वो सूत्र रूप में है यानी कि इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, तब इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि डी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन असंतृप्तता की मात्रा क्या होगी, जितने कार्बन उस स्ट्रक्चर में है 2 × C + 2,
ये 2 हमने उसमें जोड़ा, माइनस हाइड्रोजन माइनस एक्स, एक्स यानी कि हमारा हैलोजन। अगर आपके स्ट्रक्चर में कोई हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, कोई आटम जुड़ा हुआ है, तो उसके नंबर वो कितने हैं टोटल करके उसको माइनस करेंगे। और यदि आपके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको प्लस एन करेंगे। हो सकता है ये तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हो सकता है सिर्फ हाइड्रोजन हो सकता है सिर्फ हैलोजन हो सकता है सिर्फ नाइट्रोजन हो। तो जो नहीं होगा उसको हम जीरो अज्यूम कर लेंगे, उसको जीरो माइनस या जीरो प्लस करेंगे, जिससे हमारे फॉर्मूला पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारा फॉर्मूला रिमेन अनचेंज रहेगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है du इज इक्वल टू 2 प्लस सी प्लस 2 माइनस एच माइनस एक्स प्लस एन बाई 2, ये क्या होगा हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन और नाइट्रोजन। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इथीन। इथीन में क्या होगा, अगर हम स्ट्रक्चर लें तो इथीन क्या होता है हमारा C2H4। C2H4 यानी कि इथीन में एक डबल बॉन्ड है, हमें पता है। हम अगर इसका स्ट्रक्चर भी बनाना चाहें तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से, ये इसके 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, तो एक डबल बॉन्ड है। तो हमें दिख रहा है कि इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड में सैचुरेशन भी है, ये रहा 4 और एक अनसैचुरेशन भी है। तो यानी कि अब इसमें हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें असंतृप्तता है। तो अगर मैं इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर्मूले से निकालूं तो कार्बन हमने 2 रखे क्योंकि C2 में 2 कार्बन, प्लस टू किया, और हाइड्रोजन हमारे 4 हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में दिख रहा है, तो 4 हाइड्रोजन रखे। तो फॉर्मूले में मैं रखूंगा 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 माइनस 4, तो 2/2 यानी कि 1। तो हमें दिख भी रहा था इसमें एक डबल बॉन्ड था, यानी कि असंतृप्तता अनसैचुरेशन कॉज करने वाली एंटाइटी, हमारा असंतृप्तता दिखाने वाली इकाई कौन सी थी, एक डबल बॉन्ड। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया, 1। अब ऐसे एक मशहूर एग्जाम्पल यानी कि फेमस एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो हमारा एग्जाम्पल होगा बेंजीन। बेंजीन होता है C6H6, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसे आगे जाके हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। और 12th में हमारा एक टॉपिक या पूरा एक चैप्टर एनसीईआरटी का एरोमेटिक केमिस्ट्री, वो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव यानी कि बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों पे निर्धारित होगा, यानी कि डिपेंड करेगा। तो हम अगर बात करते हैं बेंजीन की C6H6, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं इसमें देखूं तो इसका फॉर्मूले से निकालें 6 कार्बन, तो 6 इंटू 2 प्लस 2 जो हम ऐड करते हैं, हाइड्रोजन 6, तो यहाँ से हमारा आएगा 12 प्लस 2 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 यानी कि हमारा 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारा कितना हो जाएगा, 4। 4 बोले तो असंतृप्तता कितनी, 4। तो कोई आपसे पूछे कि बेंजीन के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है तो आप क्या आंसर दोगे, 4। तो फॉर्मूला अगर हम याद रखें 2 इंटू कार्बन प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन माइनस हैलोजन प्लस नाइट्रोजन बाय 2। तो ये तो हुआ फॉर्मूले के साथ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को निकालना। अब अगर हम इसको चेंज करके हमारी ट्रिक से निकालना चाहे तो ट्रिक में क्या होता है, जहां भी आपको स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड दिख जाए, यानी कि आपको मैंने कोई भी स्ट्रक्चर दिया और उसमें आपको एक डबल बॉन्ड दूर से दिख रहा है, तो उस डबल बॉन्ड का ड्यू कितना होगा, 1। समझ में आ रही है बात। मैंने कोई भी स्ट्रक्चर दिया, मान लीजिए 50 चैन का एक लंबा स्ट्रक्चर आपको दे दिया जिसमें 40 डबल बॉन्ड थे, तो सीधी सी बात है आंख बंद करके 40 डबल बॉन्ड मतलब कि 40 ड्यू उसकी होगी। अब नेक्स्ट देखें ट्रिपल बॉन्ड, तो हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना होगा, जब 2 डंडे और जुड़े होंगे, यानी कि 2 डबल बॉन्ड 2 एल्कीन से मिलकर एक एल्काइन बनाया। तो यानी कि अगर एक एल्कीन का ड्यू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो 2 एल्कीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 2। तो यानी कि एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड का ड्यू कितना होता है, 2। समझ में आ रहा है। तो एल्कीन का एक डबल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, एक ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 2। ऐसे ही अगर हम बात करें, हम किसी भी रिंग को डिस्कस करें तो किसी भी रिंग का ड्यू क्या होगा, 1। समझ में आ रही है बात। तो किसी भी रिंग का ड्यू, रिंग कैसी हो सकती है, 2 कार्बन 3 कार्बन की, ऐसे 2 कार्बन की रिंग नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। 2 कार्बन को आप जोड़ोगे कैसे भाई, ऐसे ऐसे,
बॉन्ड ऐसे नहीं जुड़ता बिना एटम के। तो 2 कार्बन की रिंग नहीं होगी, 3 कार्बन की हो, 4 कार्बन की हो, रिंग ऐसे भी हो सकती है 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की। तो ये जितनी भी रिंग होगी इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डी क्या होगा 1। बात समझ में आई सभी को? अब इसको हम एग्जाम्पल्स पे लगाना चालू करते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल्स पे लगाऊं तो जैसे कि अभी हमने बेंजीन का ड्यू हमने एक फॉर्मूले से निकाला था, अब इसको निकालते हैं इस तरह से। देखिए अगर मैं इसमें डबल बॉन्ड गिनना चाहूँ, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड हो गए, तो 3 तो हमारे हो गए डबल बॉन्ड। तो और एक डबल बॉन्ड का ड्यू कितना होता है 1, तो 3 का कितना होगा 3, तो 3 डबल बॉन्ड का ड्यू तो हो गया 3। और एक ये रिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही 6 कार्बन की, ये देखिए 6 कार्बन की रिंग है कि नहीं है। इस 6 कार्बन की रिंग का भी खुद का एक ड्यू होगा कि नहीं होगा। तो इस 6 कार्बन की रिंग का खुद का एक ड्यू होगा, जिसको हम मिला के क्या कह देंगे, टोटल ड्यू कितना आ गया 4। तो अगर याद करो हमने फॉर्मूले से निकाला था 2 इंटू कार्बन प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन माइनस एक्स प्लस नाइट्रोजन बाई 2, तो उससे भी क्या ड्यू इसका 4 आया था। और अगर हमने इसको अपने ट्रिक से डायरेक्ट डबल बॉन्ड को और रिंग को गिन के भी निकाला तो हमारा ड्यू कितना आ रहा है 4। बात समझ में आई? अब ऐसे ही मैं आपके आगे एक स्ट्रक्चर रख देता हूँ। ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन। ये एक क्यूमुलेटेड पॉलीईन यानी कि बहुईन, संयुग्मित बहुईन का एक एग्जाम्पल है। मतलब कि जिसमें छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के लगातार लगातार डबल बॉन्ड आ रहे हों, क्यूमुलेटेड पॉलीन का एग्जांपल होगा कि नहीं होगा। अब इसके अंदर अगर मैं ड्यू नापने लगूं तो साफ दिख रहा है 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। तो 3 डबल बॉन्ड यानी कि ड्यू कितना हो गया हमारा 3 होगा कि नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ड्यू कितना 3। तो मुझे दूर से ही अगर डबल बॉन्ड दिख जाए, दूर से ही अगर रिंग दिख जाए, या दूर से ही एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो उनका ड्यू मैं सीधा कैलकुलेट करके लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही के एग्जाम्पल मैंने दोनों को मिला दिया, एक रिंग रखी और एक ओपन चेन यानी कि खुली श्रृंखला। मैं कुछ नहीं सोचना, मुझे तो ढूंढने हैं डबल बॉन्ड। मैंने पहले डबल बॉन्ड ढूंढा, ये रहा और एक ये रहा। टोटल डबल बॉन्ड कितने 3, तो 3 तो डबल बॉन्डों का ड्यू आ जाएगा। उसके बाद एक रिंग मुझे प्राप्त हुई, यानी कि एक रिंग एक चक्र जिसका ड्यू भी क्या होता है 1। तो 3 ट्रिपल डबल बॉन्ड और एक रिंग मिलके कितना ड्यू आ गया आपका भाई साहब 4। तो यानी कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी 4। 4 ही किसकी थी, बेंजीन की। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बराबर आ सकती है क्योंकि ये तो क्या है, एक असंतृप्तता की मात्रा यानी कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कितना अनसैचुरेशन है। अब अगर हम एक नोट करें कि ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने निकाल ली, इसका यूज हमको कैसे ही करना है, तो इसके लिए हम एक नई टर्म इसमें से निकालते हैं। भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो एक साइंटिफिक टर्म हो गया, यानी कि आपके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन है। यदि इसी को मैं हाइड्रोजन की टर्म्स में लिखूं, यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो आप क्या कहोगे, डबल बॉन्ड का 1, ट्रिपल बॉन्ड का 2 और रिंग का 1। पर अगर मैं इसी को हल्का सा चेंज कर दूं, मैं कह दूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, क्या अगर मैं देखूं एक डबल बॉन्ड, इसका ड्यू कितना था 1। अब मैं कहूं कि एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपने मॉलिक्यूल में से कितने हाइड्रोजनों को भगाया होगा। सीधी सी बात है, एक हाइड्रोजन यहाँ से भगाया होगा, एक यहाँ से। यानी कि एक सिंगल बॉन्ड के अंदर अगर मैं 2 हाइड्रोजनों को हटाता हूँ तो क्या 2 हाइड्रोजनों की वजह से एक डी आती है कि नहीं आती है। तो अगर मैं कहूँ कि डी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंटू 2 हो जाएगा क्या, क्योंकि जितना अपने बॉन्ड को जोड़ा और तोड़ा उतना हाइड्रोजन को ही जोड़ा और तोड़ा, बस 2 के मल्टीपल में। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, DOH इज इक्वल टू 2 इंटू डी, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंटू 2। इस DOH को
हम हमारे सहूलियत के हिसाब से x से डिनोट कर देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये नोटेशन x इसके लिए फिक्स है, बस हमने हमारी हेल्प के लिए इसको x कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि असंतृप्तता की मात्रा हाइड्रोजन के रूप में क्या होगी, उसको डबल कर दीजिए बस। समझ में आ रही है बात? तो यानी कि डी यू एच क्या हो जाएगी, हम x से डिनोट करेंगे 2 इंटू डी यू। सर अब इसका यूज़ कहाँ होने वाला है कि हम डी यू एच को कहाँ यूज़ करेंगे या डी यू को कहाँ यूज़ करेंगे? तो इसके लिए अगर हम देखें तो हम इससे क्या करते हैं, कोई भी एक सिंपल हाइड्रोकार्बन यानी कि जो स्ट्रक्चर कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना हो, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन कार्बन का बना हो, उसका जनरल फॉर्मूला यानी कि सामान्य सूत्र अगर हमें निकालना हो तो हम डिनोट करते हैं CnH2n+2। अरे सर ये तो एल्केन जैसा लग रहा है। हाँ, तो एल्केन तो एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में उसे गिना जाता है कि नहीं गिना जाता? तो CnH2n+2 इसमें से माइनस कर देंगे x यानी कि हमारा DUH। तो यानी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो, उसका हमें जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो हम क्या करेंगे, CnH2n+2 माइनस x। अब सर ये कैसे यूज आएगा? इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसे होंगे देखते हैं, आओ। पहला क्वेश्चन, मैं अगर ये कहता हूं कि एक एल्कीन है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो CnH2n, पर हम हमें इसे हमारे जनरल फॉर्मूले से निकालते हैं। आपको पता है एल्कीन में क्या एक डबल बॉन्ड होता है? हाँ जी, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होगा। और अगर एल्कीन में एक डबल बॉन्ड है तो इसका DU कितना साहब? 1। तो DUH कितना? इसका डबल। तो हमारा x कितना? 1 का डबल कितना हो गया भैया? 2 हो गया कि नहीं हो गया? तो हमारा DUH कितना यानी कि x कितना आ गया? 2। तो हमारा जनरल फॉर्मूला अभी हमने लिखा था CnH2n+2 माइनस x, -2 कर दें तो क्या ये CnH2n आ जाएगा क्या? याद करो, यही हमारी एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था कि नहीं था? CnH2n। और एल्केन का क्या था? CnH2n+2। और एल्काइन का क्या था? CnH2n-2। तो यानी कि हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि असंतृप्तता की मात्रा हाइड्रोजन के रूप में पता करके किसी भी हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला निकालने का एक सामान्य सूत्र बना लिया कि नहीं बना लिया? बोलो। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज एल्किनाइन। अरे सर ये एल्किनाइन क्या है? कुछ भी नहीं सोचना, दिमाग नहीं घुमाना। देखो एक तो शब्द लिखा है इन और एक लिखा है आइन। इन किसके लिए यूज करते हैं? बोलो भैया, इन किसके लिए यूज करते हैं? एल्कीन। और आइन किसके लिए यूज करते हैं? एल्काइन। तो यानी कि इन और एल्काइन ये दो शब्द हैं हमारे एल्कीन और एल्काइन के। तो यानी कि अगर मैं बात करूं एल्कीन और एल्काइन, क्या उन दोनों को मिला के इसने कोई नई होमोलोगस सीरीज, नई सजातीय श्रेणी बनाने की कोशिश करी है कि नहीं करी है? तो यानी कि क्वेश्चनर हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें कोई भी इमेजिनरी भी होमोलोगस सीरीज वो हमको दे सकता है और पूछेगा इसका जनरल फॉर्मूला बताओ। तो अब क्या करना है, एल्कीन और एल्काइन, साफ नाम से पता चल रहा है कि एल्कीन। तो अगर एल्कीन की मैं बात करूं तो इसमें DU क्या होता है? 1। तो DUH यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन x कितना होगा? 2। ऐसे ही मैं बात करूं एल्काइन की, तो एल्काइन का DU कितना होता है? 2। तो DUH कितना होगा? x इसका डबल यानी कि 4। तो टोटल अगर मेरे पास कोई भी ऐसा यौगिक है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों साथ साथ होंगे, तो हमारा DUH कितना हो जाएगा भैया? 6। तो याद रखना कभी भी हमारे पास ऐसा यौगिक हो जिसमें हमारे पास एल्कीन और एल्काइन दोनों साथ साथ होंगे तो उसका DUH कितना हो जाएगा? 6। अब बस इसको जनरल फॉर्मूले में लगा दिया जाए। तो जनरल फॉर्मूले में मैं अगर इसमें लगाऊंगा
तो CnH2n प्लस 2 माइनस का 6, ये माइनस का 6 कहाँ से आ गया, x को मैंने माइनस किया तो माइनस करूँगा तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CnH2n माइनस का 4। ध्यान रखना एल्केनाइन सीरीज बहुत बार आ चुकी है पेपर में, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस का 4। बात समझ पा रहे हो सभी के सभी कि कोई भी अपने मन से वो होमोलोगस सीरीज दे दे, एल्केनाइन दे दे, एल्का डाइआइन दे दे, डाई मतलब कि दो, आपको ये याद रखना है उसमें क्या है और उसके हिसाब से उसकी DUH को नाप लीजिए, जनरल फॉर्मूले में लिख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें हल्का सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा। देखो अभी हमने देखा एल्केनाइन का होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला CnH2n माइनस 4। चलो ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ किसी एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या सर, CnH2n प्लस का 2। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ एल्केन का जो पांचवा मेंबर होगा, मतलब कि एल्केन एक श्रेणी है, एल्केन एक होमोलोगस सीरीज है, उसका जो पांचवा मेंबर होगा उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, आप क्या करोगे, n में 5 रख दोगे तो C5, H में 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 12। यानी कि ये क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज एल्केन के पांचवें होमोल्यूक का फॉर्मूला। बिल्कुल ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं हमारी भाषा में, पेंटेन। तो पेंटेन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H12। चलो कोई बात नहीं। अब मैंने जस्ट हल्का सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, मैंने पूछा कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्किनाइन सीरीज। अभी तो मैंने एल्काइन पूछा है, अगर मैं एल्किनाइन पूछ लूँ तो सर क्या मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूंगा क्या। ध्यान रखना डायरेक्ट अप्रोच कभी भी मत अपनाना। अगर आपको सीरीज बहुत सिंपल दी गई है, सिंपल बोले तो एल्केन, ईन और आइन, तब तो आप सीधा n में जितना मेंबर बोला है उसकी वैल्यू रख के आंसर निकाल के सीधा आंसर दे दो। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया, हमने क्या पूछा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन। भाई एल्काइन सीरीज एक सिंपल सीरीज है, सीधी सीधी सीरीज है जिसमें कोई डबल कंपाउंड की मिक्सिंग नहीं हुई है, एक सिंपल होमोलोगस सीरीज, एक साधारण सजातीय श्रेणी है, तो इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया। तो इसमें क्या करेंगे, सीधा इसका एल्काइन का x हमें पता है 4। 4 कैसे सर, भैया du 2 और 2 का डबल 4, तो x DUH कितना आ गया 4। जनरल फॉर्मूला लगाया CnH2n माइनस 2। अब हमें पूछा है पांचवा मेंबर, तो n इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया C5H8। ध्यान करो क्या यही हमारा पेंटाइन होता है क्या, ऐसा वाला एल्काइन है तो एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, ये हमारा क्या बन गया पेंटाइन। एक हाइड्रोजन ये रहा, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं, 2 हाइड्रोजन ये रे, 2 ये रे और 3 ये रे, 3 2 5, 2 7 और 8, तो C5H8 हमारा पेंटाइन बना कि नहीं बना, 5 कार्बन का एल्काइन पेंटाइन कहलाया। तो यानी कि जब हमारे पास होमोलोगस सीरीज बहुत सिंपल है तब तो हम डायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर सकते हैं जनरल फॉर्मूले में n की वैल्यू रख के। पर अगर मैं बात करूं, हमें थोड़ी सी सीरीज कॉम्प्लेक्स दे दी गई, जैसे कि एग्जांपल व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केनाइन सीरीज, तो अब हम क्या करेंगे, तो एल्केनाइन सीरीज की अगर मैं बात करूं, क्या ये देखने से सिंपल सीरीज लग रही है कि नहीं लग रही है, नहीं सर नहीं लग रही है, पर एक बार ट्राई करके देखें। चलो ट्राई करके देखते हैं। एल्किनाइन, इसमें एल्कीन भी और एल्काइन भी है, तो एल्कीन का तो ड्यू या H यानी कि X कितना हो गया 2 और एल्काइन का कितना हो गया 4, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 6। तो इस सीरीज़ का X हमारे पास 6 आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि इस सीरीज़ का DUH हमारे पास 6 आया कि नहीं आया। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूंगा तो CnH2n प्लस 2 माइनस एक्स, तो प्लस के 2 को माइनस 6 करेंगे तो क्या जनरल फॉर्मूला CnH2n माइनस 4 आएगा क्या, अभी हमने पहले भी किया था। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n माइनस का 4। अभी सर जैसे पहले करते आए थे वैसे ही पांचवें मेंबर के लिए
n इज इक्वल टू 5 रख के देखें, रख दीजिए। अगर आपने n इक्वल टू 5 रखा तो पाँचवें मेंबर का फॉर्मूला क्या आ रहा है आपका, C5H6। क्या C5H6 आपका रेलिवेंट है? बना के देख लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगले पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये सर बन तो सही गया, पांचवें मेंबर के हिसाब से इसमें हाइड्रोजन भी 6 आ गए। चलो आपकी बात मान ली कि अगर एल्किनाइन है तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उसमें हाइड्रोजनों की संख्या 6 आ रही है, तो जनरल फॉर्मूलों के हिसाब से इसके पांचवें मेंबर का सूत्र क्या हो रहा है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, C5H6। पर क्या ये सही है, रेलेवेंट है या नहीं? तो इसको देखने के लिए हम क्यों ना इसका पहला मेंबर बना के देख लें। और हम जानते हैं कि हर होमोलोगस सीरीज के ईच होमोल्यूग, प्रत्येक सजातीय के बीच में कितना डिफरेंस होता है, CH2 यानी कि 14 मॉलिकुलर वेट का। तो 14 का अगर डिफरेंस है तो पहले वाले का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, दूसरे में 14 या CH2 ऐड करके हम उसका फॉर्मूला बना लेंगे। तो ये अप्रोच भी तो हो सकती है। जैसे कि एल्काइन, एल्काइन का पहला मेंबर क्या होता है, बोलो C2H2। अब इसमें मैं क्या करूं, पांचवे पे जाना है तो 4 CH2 और जोड़ दूं क्या? अगर मैं 4 CH2 और जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 कार्बन ये, 8 हाइड्रोजन ये, 8, तो यानी कि C, बोलो ये इसका पहला मेंबर है, तो यानी कि इस हिसाब से इसका पांचवा मेंबर क्या आ जाएगा आपके हिसाब से? क्या यही आ रहा है जो हमारा क्वेश्चन में आया है, C5H8? बोलो हाँ या ना। पर अगर मैं बात करूं एल्केनाइन के पहले मेंबर की, तो एल्केनाइन का पहला मेंबर बनाने के लिए मुझे एक कार्बन से काम हो जाएगा क्या? क्योंकि अभी तक तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले मेंबर में एक कार्बन, जैसे कि किस में होता था भैया, किस में होता था, मीथेन में, एल्केन में। एक कार्बन CH4 से हमारा काम हो जाता था। पर एल्केनाइन बनाने के लिए मुझे उसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए। अरे ये तो आपने एक कार्बन का 5-5 वैलेंसी बना दिया, आपको तो क्या मिलेगा, नोबल प्राइज। और हमें नोबल प्राइज नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? तो यानी कि एक कार्बन से हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते, तो हमने 2 से ट्राई किया, फिर नोबल मिल गया भैया। क्या हमें अब नोबल प्राइज चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ डॉक्टर बनना है। तो फिर मैंने एक कार्बन और बढ़ाया, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ तो कार्बन लगाना पड़ेगा, तो मैंने देखा इसका फर्स्ट मेंबर के लिए ही कितने कार्बन चाहिए साहब, 4 कार्बन। तो यानी कि जब हमें 4 कार्बन इसके फर्स्ट मेंबर के लिए चाहिए, तो कैसे 5 कार्बन में इसका पांचवा मेंबर बन जाएगा? पहले कार्बन में पहले मेंबर में 4 कार्बन, तो इसमें कितने CH2 जोड़ने पड़ेंगे, 4 CH2 और जोड़ने पड़ेंगे कि नहीं जोड़ने पड़ेंगे? क्योंकि हर होमोलूक्स के बीच में, हर सजातीय के बीच में अंतर कितना होता है, CH2 का। तो इसमें हम CH2 को जोड़ेंगे तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, C8H12। कैसे? अगर हम ऐड करना चाहें तो C4H4 हमारा पहला यौगिक बना था, कैसे, ये वाला, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और 2 इधर, 4 हो गए। इसमें हमने 4 CH2 को जोड़ दिया, यानी कि 4 मॉलिकुलर वेटों को जोड़ दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, C8H12। यानी कि हमारा पांचवा मेंबर जो एल्केनाइन सीरीज का होगा उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C8H12। ना कि हमने जो डायरेक्ट होमोलोगस सीरीज के फॉर्मूले में रख के निकाला था C5H6। और पेपर में पक्का पहला ऑप्शन यही मिलेगा और लड़का देखते ही टिक मार देगा। फिर एग्जामिनर क्या कहेगा कि इसने क्या कर ली, खुशी खुशी में खुदकुशी। तो हमें खुदकुशी नहीं करनी है, हमें हरदम कोशिश करनी है, अगर हमारी होमोलोगस सीरीज क्या है, कॉम्प्लेक्स यानी कि
मिश्रित है तो हम क्या करेंगे, उसका पहला मेंबर निकालेंगे, हरदम फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला बना के निकालेंगे और उसने जो पूछा है उतने CH2 उसमें ऐड कर देंगे और तब जाके हमारा फॉर्मूला निकलेगा। समझ में आया? तो ये हमारा होमोलोगस सीरीज और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का इंट्रोडक्शन, यानी कि कह सकते हो कि मोस्टली क्वेश्चंस करने का तरीका हुआ। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं या ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन जो हमें ट्राई करने हैं, तो अगले लेक्चर में मैं लेक्चर से पहले ही आपसे 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे हमारी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होगी और फिर उसी लेक्चर में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।